हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो आपको कुछ अदर टॉपिक से सवाल मिलेंगे, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं ये चीज आप लोगों से बताना चाहता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम में कौन सा तरीका सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है, उस तरीका को अपना के चलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बनाने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन लेंदी हो जाते हैं मेथड्स, जिससे आपको काफी समय लगता है। प्रश्न का आंसर तो निकल पाता है, लेकिन समय काफी लग जाता है। तो उस तरह का कैलकुलेशन करने से बचे और आसान तरीका, यानी जितने अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चन को आसान मेथड प्राप्त हो जाएगा। 2 स्टेप 3 स्टेप कम करके भी आप आंसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, अपने से अगर इस प्रश्न को बना रहे हैं, अगर इससे शॉर्ट मेथड आपको पता है या आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं और आसानी से आंसर आ जाता है, तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा अपना मेथड को, ताकि और भी बच्चे इस प्रश्न को देखते हैं तो वहां से भी आपके द्वारा कुछ ज्ञान को हासिल कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और इसमें बारी बारी जितने प्रश्न आएंगे सबका एक बेस्ट कंसेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा, जो एग्जाम में बिना कलम उठाए आपको कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। और एक बात और, जहां कंसेप्ट की आवश्यकता होगी मैं कंसेप्ट देता चलूंगा वहां पे, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, यानी रोक दीजिए, और फिर बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। और आपसे बन जाता है तो बेस्ट है, नहीं बनता है तो वीडियो को देख लीजिए और उसमें जो बताए गए कॉन्सेप्ट है उसको भी एक बार आप आसानी से सीख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दे दिया है 480 बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण, यानी एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कोई सा भी विकर्ण तो 20 और गुने में d2। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट कर देंगे, 2 से 2 कट गया, यानी d2 बराबर हमारा निकल गया कितना, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए ये 48 सेंटीमीटर ये दूसरा विकर्ण की लंबाई निकला। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए, तो साथ ही कंसेप्ट समझ लीजिए। समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पे क्या करता है, एक दूसरे को विभाजित करता है, यानी काटता है। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो एक विकर्ण हमारा कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, तो पहला विकर्ण ए 20 सेंटीमीटर तो 10 हो जाएगा और ए भी 10 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण हम लोग निकाले कितना, तो ए 48 निकला पूरा विकर्ण की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 24, और ए कितना हो जाएगा 24 कितना हो जाता है 48। आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट से पता होगा कि 10 24 और ट्रिपलेट का मान होता है 26। ठीक है, जब 10 रहे, दूसरा 24 रहे, तो तीसरा क्या होता है 26 होता है। ए ट्रिपलेट है, आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर निकल चुका है। तो ए समचतुर्भुज का ए भुजा है, ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, ए भी भुजा है, तो इसी का मान निकालना है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि क्या हो गया, जब 10 24 तो ए भुजा कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 26 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, एक सूत्र होता है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है रूट अंडर, ठीक है,
d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर। कहिएगा d1 d2 क्या है, तब विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, एक किसका है, तो समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज की भुजा, यानी भुजा को किस चीज से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो चलिए अब d1 कितना था बताइए, d1 पूरा कितना था, 20 था, तो 20/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में दूसरा कितना निकला, 48/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। अब इसका रूट कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब इसका रूट करेंगे कितना हो जाएगा, रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 676, और 676 किसका वर्गमूल होता है, 26 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 26 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी में 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि टावर के आधार, ये मान लीजिए टावर है और इसके आधार से 4 मीटर, एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है, यानी ये पूरा डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में दो बिंदुओं से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो एक तो कोण 90 है और एक हमारा थीटा होता है और एक 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना तय है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण कहता है, पूरक कोण कहता है, तो पूरक कोण का मान होता है θ1 प्लस में θ2 बराबर में 90 डिग्री होता है। और वहीं संपूरक कहेगा, संपूरक कोण, तो क्या θ1 प्लस में θ2 का मान कितना होगा 180 डिग्री। यानी पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अब समझिए इसको बनाने का तरीका क्या है। इसमें ए है इसका हाइट, और यही आपसे पूछ रहा है कि हाइट इसका क्या होगा। तनिक ध्यान दीजिए। अगर ए 90 डिग्री है यानी समकोण है, तो ए क्या हो जाएगा थीटा और ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, पूरक कोण। अब यहां से देखिए, अगर इसको मैं x मान लूं और ए पूरा दूरी को y मान लूं, ठीक है, और ए हमारा क्या है h है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज में देखते हैं। tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी h बटा x होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार यानी h बटा x। तो इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, दूसरा tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी बड़ा त्रिभुज में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan बदलता है तो क्या होता है cot, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा h बटा y। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 1
तथा समीकरण 2 को आपस में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, तो ए है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर में ए एच बाई एक्स अगुने में एच बाई वाई, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, अब बराबर h में h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अब बटा में एक्स वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो एच स्क्वायर बराबर में हो जाएगा x इंटू वाई, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, h बराबर एक्स वाई रूट में चला जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है h बराबर रूट अंडर x इंटू वाई, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है तो एक क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो आइए देखिए, हम लोग को h निकालना था, इसमें h निकालना है टावर की ऊंचाई, तो h बराबर क्या निकला है, h बराबर निकला है रूट अंडर x इंटू वाई, ठीक है। x का मान कितना है 4 अगुने y का मान कितना है 9, 9 चौका कितना होता है 36 होता है, और रूट 36 का मान 6 होता है, h बराबर 6 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में केवल वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन को तुरंत यहीं पे बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, तो 4 गुने 9 यानी रूट अंडर 36 हो जाएगा, 36 का मान 6 होगा, आंसर को मरा के आगे निकलते चले जाइएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को बताया ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। नेक्स्ट प्रश्न, अगर पिछले वाले प्रश्न में थोड़ा सा साउंड का इशू होगा तो माफी चाहता हूं। चलिए, कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान है, ऑप्शन नंबर ए 2, रूट 2, 3 और 1 से अधिक, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान जब कहेगा, ठीक है, तो इसका मान होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम पूछा है, अगर पूछेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान, यानी ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान यानी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इस प्रश्न के लिए इतना ही काफी है। तो चलिए, पूछा है प्रश्न साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो साइन का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा यानी 1 होगा, कॉस का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी ए वैल्यू है तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर, और प्लस में बी के जगह पे क्या है फिर 1 का स्क्वायर, और इसका रूट है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 1 कितना होता है तो 2 होता है, और रूट 2। इस प्रश्न का राइट आंसर रूट 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न को बनाइए। तो इस प्रश्न में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, शेषफल प्रमेय का, ठीक है, यानी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से देखिए, जब भी आप लोग को भाग देने का इस तरह का आए और शेषफल पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस जिससे भाग देना है उसके बराबर में क्या कीजिए 0 रखिए, ठीक है। तो x प्लस 1 से भाग देना है तो x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, यानी x का मान -1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस में 10x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर दीजिए,
यानी -1 का पावर 3 -10 इंटू एक्स का यानी -1 का स्क्वायर प्लस में 2 एक्स का जगह पे -1 और प्लस में 3। ठीक है, एक का क्यू करेंगे, विषम में रहेगा, पावर विषम में रहेगा, चिन्ह माइनस में रहेगा तो ओ माइनस ही होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक का स्क्वायर है, पावर सम है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 ही रहेगा, लेकिन माइनस में 10 हो जाएगा। ये वाला तो चिन्ह माइनस वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 एकम 2 -2 अब प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए जितने माइनस वाले साइन है सबको जोड़ दीजिए, -2 -10 -12 और -1 यानी -13 अब प्लस में 3, तो -13 रुपया है और उसमें 3 रुपया आप दे देंगे तो कितना रुपया बचेगा, -10 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है सनराइज क्लासेस। आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखें और पीछे जितने भी वीडियो हैं वीडियो को फुल वीडियो देख लें। आपको पूरे प्रश्न समझ में नहीं आएगा फिर चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। यदि AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो DC का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC, AD कोण A का समद्विभाजक है, यानी जो कोण A है इसको समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम थीटा कहेंगे और इसको थीटा कहेंगे। ठीक है, कोण समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक है तो AD, इसका नाम क्या है, D। कह रहा है कि यदि AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर, अब इस AB की लंबाई कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। AC की लंबाई, आपको ये प्रश्न में इस तरह का चित्र दिया रहता है अक्सर, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप बना भी सकते हैं। AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BD की लंबाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है DC x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, कोण समद्विभाजक। ठीक है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक नियम से, कोण समद्विभाजक नियम, एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है ABC और इसको AD यानी विभाजित करता है, कोण थीटा है और A थीटा है। ठीक है, θ1 θ2 बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, यानी इसकी जो पहला त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, दूसरी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का अनुपात होता है। तो देखिए AB बटा में AC बराबर में इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज के आधार के बराबर होता है, यानी BD बटा में DC। ठीक है, तो A होता है कोण समद्विभाजक नियम। ठीक है, तो चलिए इसी का आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। AB का मान कितना है, देखिए तो AB का मान कितना दिया है, 6.4। ठीक है, उसके बाद AC का मान कितना है, 8 बराबर में। फिर उसके बाद BD का मान कितना है, 5.6 बटा DC का मान क्या है, तो DC का मान x है, तो x। ठीक है, देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, सेम दशमलव एक एक अंक के बाद है तो दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी उड़ जाएगा। 8 × 8 = 64 8 × 7 = 56 यानी x बराबर 7 सेंटीमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ - bx² x प्लस में 30 के शून्यक है
तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का एक कुछ मान दिया है जिसमें आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ समझते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहेगा तो माइनस में बी बटा ए। ठीक है, दूसरा दो दो करके, दो दो करके, दो दो करके शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, योगफल, दो दो करके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर में सी बट्टा ए। ठीक है, एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, अगर कहेगा त्रिघात बहुपद निकालने का, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद निकालने का सूत्र, सूत्र एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये होता क्या है, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, त्रिघात बहुपद का ए रूल है, एक्स क्यू, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी का कोफिशिएंट ओनली 1 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग का मान कितना दिया है, एक्स क्यू माइनस में बी एक्स, माइनस में बी है कि 6 है, ये 6 है, ये 6 है। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 30। ठीक है, तो देखिए x का, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर तुलना करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। फिर c बराबर में क्या हो जाएगा, c बराबर में -1 हो जाएगा और d बराबर में क्या हो जाएगा, d बराबर में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो मूलों का दो दो करके मूलों का योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इसका मान देखिए तो क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका मान क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो लिख देता हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। ठीक है, बराबर में क्या होता है, सी बटा ए। तो सी देखिए तो सी का मान कितना है, -1, -1, ए का मान कितना है 1, तो -1 बटा ए, यानी इसका मान हो गया -1। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1। लेकिन अगर आपसे पूछता है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा गामा का मान पूछता है तो -b बटा ए, -b बटा ए का मतलब क्या हो जाएगा, -b, यानी -b तो है, -b और एक -6 है, अब बटा ए का मान 1 है, यानी 6 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर ए तो निकल गया, तीसरा पूछता है -d बटा ए, तो -d बटा ए, तो ये क्या हो जाएगा, -30 बटा 1, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 30 दिख रहा है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी जो भी आपसे पूछेगा इसमें आप निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर -1 हो जाएगा, तो -1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। त्रिघात निकालने का सूत्र भी लिख दिया हूं, एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी अंक गणितीय प्रगति का nवां पद 2n+1 है तो इसके पहले 3 पदों का योग क्या होगा। ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अंक गणितीय प्रगति का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम लोग एपी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। nवां पद 2n+1 है, यानी an दिया है, an बराबर 2n+1, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके 3 पदों का योग निकालना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर में क्या होगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, तो एक बार a का मान क्या रखना है, n का मान जो है एक बार क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि a1 बराबर में n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1, n बराबर 1, ठीक है। तो 2 इंटू n का मान 1 प्लस में 1, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर में 3, ठीक है। a2 n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखना है, तो क्या करेंगे, तो 2 दूना 2 गुने 2 प्लस में 1, 2 दूना 4 1, ये कितना हो जाएगा 5। फिर a3, तो a3 यानी n बराबर कितना 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 प्लस में 1, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 गो पद हो गया। 3 गो पद का योग पूछा है, योग पूछा है तो जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको एपी में कुछ फार्मूला याद करना होगा तो चलिए वो भी मैं लिख देता हूं। अगर आपको an निकालना होता है तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, याद रखिएगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दूसरा, अगर Sn निकालना होता है तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये भी होता है। और एक और Sn का फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें nth टर्म निकालना है, यानी nवां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस प्लस में 1 करेंगे, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर जिसको एपी में हम लोग डी कहते हैं, डी निकालना होगा तो a2 माइनस में a1 कर देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज आप लोग याद रख सकते हैं। nth टर्म निकालना होगा तो लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म बटा डी प्लस में 1 कर देंगे तो निकल जाएगा। Sn निकालना होगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। फिर Sn का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे an निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे एपी के मोस्ट एक्सपेक्टेड फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीय अनुपाती, साथ ही याद रखिएगा मध्य अनुपाती। अगर मध्य अनुपाती निकालने का कहे तो याद रखिएगा रूट अंडर a और b, ठीक है। उसी तरह इसमें पूछ दिया है तृतीय अनुपाती, ठीक है।
तो इसमें क्या है होगा b²/a। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, शायद प्रश्न बन जाएगा, शायद नहीं, कंफर्म बनेगा। आइए चेक करते हैं। b² यानी a है और a b है, ठीक है। तो b² क्या होगा, x माइनस वाई बटा में इसका होल स्क्वायर, अब बटा में क्या a की जगह पर x² माइनस में y², ठीक है। तनिक ध्यान से देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, x माइनस वाई और इंटू x माइनस वाई लिख सकता हूं। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूं खोल के इसको। चलिए, बटा में x² माइनस y²। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस में b²। नहीं पढ़े होंगे तो पीछे वीडियो में देखिएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सारे वीडियो में मैंने ये सब प्रश्न को बताया हूं। बहुपद का 3 गो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो है, जिसमें बहुपद के हर एक कंसेप्ट को शून्य से लेकर शिखर तक का कंसेप्ट मैं समझाया हूं। जाकर उसमें देख लीजिएगा, एक एक फॉर्मूला को भी सिद्ध करके दिखाया हूं। देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी आई इंटू a माइनस बी, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ना, यहाँ a² माइनस b² है, यहाँ x² माइनस y² है, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो x² माइनस y² था, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो एक बार हम लिखेंगे x प्लस वाई और एक बार लिख देंगे x माइनस वाई, ठीक है। तो देखिए, दोनों में माइनस ऊपर है और नीचे एगो में माइनस है, तो एक से तो एक कट ही जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बच गया ऊपर x माइनस वाई, अब बटा में x प्लस वाई। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो उसी ऑप्शन को लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिएगा, 20 पुरुष, 20 मैन किसी काम को कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। काम वही है, लेकिन कितनी महिलाएं हैं, 40 ओमैन है, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर सकती है, 60 दिन में पूरा कर सकती है। प्रश्न को पहले मैं इतना ही पढ़ता हूं और आगे काम करता हूं। देखिएगा, 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएंगे, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है। 20 दूना 40 मैन बराबर 20, 40 3 120 ओमैन, ठीक है। मैन अनुपात ओमैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला और दूर वाला, नजदीक वाला का रिलेशन नजदीक से बनता है, दूर वाला का रिलेशन दूर से बनता है। तो m का मान यानी 120, अब बटा में w का मान कितना, 40, कट गया, 40 3 120, यानी m बराबर हो गया 3 और w बराबर हो गया 1, ठीक है, याद रखिएगा। मैन का रेशियो 3 है और ओमैन का रेशियो 1 है, ठीक है। अब कह रहा है यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 पुरुष, कितना पुरुष, 20, तो 20 पुरुष और 10 पुरुष और 20 महिलाओं एक साथ काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक काम एक साथ किसी को कराना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं 20 मैन और इस काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। अब बराबर कितने, 10 पुरुष, 10 मैन प्लस में 20 ओमैन, और इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिएगा, एक कितना हो जाएगा, 20 मैन का रेशियो कितना दिया है, मैन का रेशियो निकला है 3, तो 20 गुने 3 और गुने कितने कर देंगे, 40 बराबर में। यहां देखिएगा 10 गुने मैन का रेशियो कितना है, 3, प्लस में 20 गुने ओमैन का रेशियो 1 है, आई इंटू एक्स डेज, ठीक है। तो इसको उसी तरह लिख देते हैं, 20 गुने 3 गुने 40 बराबर में, देखिएगा 10 3 कितना होता है, 30 और प्लस में 20, ठीक है, आई इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 20 गुने 3 गुने 40 बराबर में, ये 30 20 कितना होता है, 50 और x हो जाएगा, ठीक है।
देखिए 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएंगे, ठीक है। 5 चौके 20 कट जाएंगे, 4 3 12 और 12 चौका 48, यानी x बराबर 48 दिन यानी डेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात, क्या द्रव है पता नहीं है, 4:9 है। यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव ए में मिलाया जाता है, ठीक है, तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। मूल मिश्रण में द्रव ए की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जब भी क्वेश्चन में देगा अनुपात की राशि, उसको क्या मानना है, x मानना है। तो सबसे पहले a वाला द्रव है, तो द्रव a को हम मानते हैं 4x बटा में, द्रव b है उसको हम मानते हैं बटा में 9x, ठीक है। कह रहा है कि यदि बर्तन में 8 लीटर द्रव A में मिलाया जाता है, यानी A वाला तो ये है, इसमें कितना 8 लीटर मिला दिया गया, ठीक है। तो अब नया जो अनुपात बन गया वो 8/9 बन गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, 9 चौका 36x प्लस में 8 9 72 बराबर में 9 8 72x, ठीक है। 72x इधर है तो 72x रहने दीजिए, बहत्तर एक्स, ये 36x प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 36x हो जाएगा और बराबर में एक 72 बच ही जाएगा, ठीक है। देखिए अब 72x में से 36x घट गया तो कितना बचेगा, 36x बच जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 72। 36 दूना कितना होता है 72, x का मान 2 निकल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि मूल मिश्रण यानी जब मिलाया नहीं गया है तब का बात पूछ रहा है, यानी मूल मिश्रण जब मिलाया नहीं गया है, जब मिलाया नहीं गया है तो द्रव में मात्रा लीटर में बताइए, ठीक है। तो मूल कितना है, यानी ए में, तब 4x है कि नहीं है, इसमें तब न मिलाया गया था, तो मिलाने से पहले का पूछ रहा है, तब 4 इंटू x का मान 2, 8 लीटर। 8 लीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब लीटर में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि संख्याओं 99 और 15 का लसा यानी एलसीएम और मसप यानी एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो समझिएगा, इसमें आपसे पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को देखना है पैटर्न कैसा कर रहा है। अगर मौसा अनुपात लसा पूछता तो फिर मौसा को ऐसे लिखते। तो पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ का अनुपात बताना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं 99 और 15 का। तो 99 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 99 और 15 का एलसीएम। तो देखिए ना, 99 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुने 33 हो जाएगा, 33 तिया 99, और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5, तो 3 तो एक इसमें है और आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग एलसीएम डायरेक्ट जिस तरह निकालते हैं उस तरह निकाल के देख सकते हैं। देखिए 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, 15 को 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है, तो 99 और 15 में क्या क्या चीजें हैं, तो एक चीज आपको 3 आएगा, यानी 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना, अनुपात में अनुपात की राशि को सेम अनुपात में है तो काट देंगे, यानी ए, अब इसको गुना करेंगे तो 33 पंचे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 116, 165 रेशियो इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी 165 अनुपात 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
165:1। नेक्स्ट प्रश्न है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आयाम 18 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर हैं। बाकी आपके पास ऑप्शन है, बना के चेक कीजिए। तो देखिएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, और एक और चीज जान जाइए, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है। तो देखिए ना, 2 L का मान कितना दिया है? 18, अगुने B का मान कितना दिया है? 6, प्लस में B का मान कितना दिया है? 6, अगुने H का मान 3, प्लस में HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। H का मान कितना दिया है? H का मान 3 और L का मान कितना है? 18। ठीक, 2 18 25 90, 18 छक कितना होता है? 108, प्लस में 6 तिरका कितना होता है? 18, अब प्लस में 18 तिहाई 54। ठीक, चलिए 2 इंटू, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? जोड़िए, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7, अब प्लस में 108। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तब 72, 8 कितना होता है? 180। 2 इंटू 180 हो जाएगा। तो 18 दूना 36 यानी 360 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि घनाभ का अगर आयतन पूछता है, घनाभ का आयतन तो LBH इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि cot A बराबर 12/5 है तो sin A प्लस cos A इंटू cosec A का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा, cot जो होता है यह tan का उल्टा होता है। tan A बराबर होता है P बाई B, P बाई B। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? B बाई P हो जाएगा, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा? B बाई P। तो इसका मान है B और इसका मान है P। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर बेस हमारा कितना है? 12 है, लंब हमारा कितना है? 5 है, तो 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट बनता है, ये समकोण है। ठीक है, तो 5 12 13, यानी यहां से हम h बराबर क्या मान निकाल सकते हैं? 13 निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से अब मान निकाल लीजिए। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी P बाई H। ठीक है, तो P बाई H का मान कितना दिया है? यानी 5/13। ठीक है, प्लस में cos थीटा बराबर में क्या होता है? cos थीटा बराबर में, तो cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? इसका है 12, और बटा में कर्ण कितना है? 13। ठीक है, और इनटू में cosec A बराबर क्या होता है? तो साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cosec बराबर हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सेम है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, अब 12 5 17, और गुना में कितना हो जाएगा? 13/5। इस 13 से 13 कट गया, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 17/5। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, और यह इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ का आकार
के धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जाता है, इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा, कोई भी वस्तु अगर एक वस्तु को तोड़ करके यानी उसको पिघला करके फिर दूसरा वस्तु में अगर ढाला जाए तो कुछ नहीं, उसका आयतन सेम रहता है, यानी आयतन जितना ढाल करके वस्तु को पिघलाया जाएगा उतना मटेरियल तो प्राप्त होगा, और उसी मटेरियल से दूसरी वस्तु तैयार करनी है, तो जिसका तैयार करना है O और जो ढाला गया है O, दोनों सेम ही होता है। तो चलिए, कह रहा है कि घन का आयतन 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आकार के धातु के एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जाता है। तो घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी जितना मटेरियल पिघलाया गया है उसी मटेरियल से तो दूसरा वस्तु बनानी है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा Q, और घनाभ का आयतन तो पहले वीडियो में बताए थे LBH होता है। जो AQ दिया है इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दिया है घनाभ का 12 गुने 9 गुने 2, ठीक है। तो AQ जो है, AQ बराबर में A गुना कर देना है 12 9 108, 108 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अब जब हम इसको क्यूब हटाएंगे तो क्यूब चढ़ जाएगा, है ना। तो A कितना होता है, यानी AQ बराबर में A होता है 6 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया यानी A बराबर 6 हो गया, यानी भुजा कितना निकल गया, 6 निकला। लेकिन पूछा क्या गया है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो साथी मेरे लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुने a का मान कितना आया है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा कि डायरेक्ट 6 का मैंने स्क्वायर ही लिख दिया। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर 216, 204 और 144, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 144 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में, और ताकि आप एक लाइक का बटन और कुछ कमेंट करते हैं तो फिर से पुनः मुझे एनर्जी मिलती है, मैं दूसरा वीडियो फिर आप लोगों के सामने इसी तरह प्रश्नों के साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।